हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जो बीएससी बीएड पार्ट सेकंड यानी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 की बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे तो फिजिक्स सेकंड जो पेपर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके बारे में यहाँ पे इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो इस बार यूनिवर्सिटी ने अपनी जो टाइम होता है एग्जाम टाइम जो 3 आवर्स का होता है उसको रिड्यूस करके 1.5 आवर्स कर दिया, यानी टाइम को हाफ टाइम कर दिया, आधा कर दिया। तो इसका अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है स्टूडेंट सेक्शन भी रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन रिड्यूस किया गया है। तो फिजिक्स सेकंड के पेपर में सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। फिर बी सेक्शन में 5 मिनट से 5 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हमें एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट टू आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। और फिर सेक्शन सी के अंदर केवल हमें 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में से केवल 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपना ये पेपर पैटर्न रहेगा। नंबर उतने ही रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो अपने पेपर के होते हैं कि उनको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन वेटेज बढ़ता जाएगा, अपने नंबरों का वेटेज बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। तो ये तो बात हुई पेपर पैटर्न की और उसके टाइम की। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो अब मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, जहाँ से आपको डेफिनेटली पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो पहला है गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के मूल अभिगृहित यानी एक्सियोम्स लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है किसी गैस के अवस्था समीकरण से आप क्या समझते हैं? थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट मध्य मुक्त पथ से क्या तात्पर्य? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है? एडियाबैटिक जो चेंज है स्टूडेंट वो क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है स्वातंत्र्य कोटि का क्या अर्थ है? फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट व्युत्क्रम ताप समझाइए। फिर एट्थ क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को लिखिए। फिर 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंट्रोपी
को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, एक आविष्कारक ठीक है, आविष्कारक के अनुसार उसने ऐसा इंजन बनाया है जो 800 केल्विन व 400 केल्विन ताप के बीच कार्य करता है तथा उसकी दक्षता एफिशिएंसी 55% यानी 55% है। उसके कथन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि उसने जो दक्षता, इसकी एफिशिएंसी बताई है इंजन की, वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। फिर बात आती है स्टूडेंट 11th क्वेश्चन, परम ताप पैमाना क्या है। तो ये स्टूडेंट सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर सकते हो अपनी बुक में। तो देखो, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेक्शन ए का 12वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ, द्वितीय नियम के केल्विन तथा क्लासियस की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन, मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिकी संबंध लिखिए। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है स्टूडेंट 14th क्वेश्चन, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव समझाइए। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, 300 केल्विन पर CO2 गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात कीजिए यदि CO2 की
स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp इक्वल टू 36.69 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। स्मॉल a इक्वल टू 3.6 वायुमंडलीय दाब इंटू लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर तथा b इक्वल टू 4.267 इंटू 10⁻⁻12 लीटर प्रति मोल है। तो स्टूडेंट अपने को जूल थॉमसन गुणांक इससे न्यूमेरिकल से अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला रख के वैल्यू रख के मान निकालना है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है स्टूडेंट विकिरण दाब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 19th क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन है वीन का विस्थापन नियम लिखिए। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टीफन का नियम लिखिए। नेक्स्ट और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्लांक के क्वांटम अभिगृहित लिखिए। जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के स्टूडेंट परिकल्पनाएं हैं अभिगृहित है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये तो सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हुई। अब बात करते हैं सेक्शन बी के स्टूडेंट यूनिट वाइज। तो देखो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। तो अपने पास देखो आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट एक परमाणु की गतिज ऊर्जा 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए आवश्यक ताप की गणना कीजिए। फिर बात आती है सी पार्ट के लिए बैरोमेट्रिक
समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। फिर बात आती है सेकंड यूनिट से। देखो थर्ड क्वेश्चन, क्रांतिक ताप क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन से आप क्या समझते हैं? वान डर वाल्स समीकरण से इनको ए बी व आर के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट बी पार्ट की। हाइड्रोजन द्रवित्र को समझाइए। फिर बात आती है सी पार्ट के स्टूडेंट, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने 2 यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो नोटबुक में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है स्टूडेंट, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टूडेंट इसका, आदर्श गैस पैमाने के आधार पर प्रदर्शित कीजिए कि परम ताप प्राप्त करना असंभव है। नेक्स्ट स्टूडेंट सी पार्ट, इसके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। सिद्ध करो कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू ES अपॉन ET इक्वल टू गामा, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ प्रचलित है। फिर बात आती है स्टूडेंट बी पार्ट, ऊष्मागतिकी के आधार पर जूल थॉमसन
शीतलन के निम्न व्यंजक को प्राप्त कीजिए। क्या है स्टूडेंट व्यंजक? म्यू जूल थॉमसन जेटी इक्वल टू 1/CP टी del V upon del T, प्रेशर इज कांस्टेंट -V। फिर बात आती है सी पार्ट की स्टूडेंट। क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 थर्ड और फोर्थ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने को बी पार्ट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की लास्ट, तो बी सेक्शन के लिए। तो देखो बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, रेले जीन्स व तथा वीन विकिरण नियम व्युत्पन्न कीजिए। स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना होता है इसके लिए। अब बात करते हैं इसके लिए बी पार्ट की। तो देखो प्लांक के विकिरण सूत्र से स्टीफन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट सी पार्ट के लिए, कृष्णिका के लिए विकिरण दाब व विकिरण ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न वहां परीक्षा में करना है। तो देखो सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में 7 नंबर पे क्वेश्चन होगा, ऊर्जा के समविभाजन नियम को लिखिए। एक परमाणुक द्विपरमाणुक व त्रिपरमाणुक गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा व गामा का मान ज्ञात कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, रेफ्रिजरेटर को समझाइए इसके कार्य गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्नो इंजन की कार्यप्रणाली को समझाते हुए उसकी क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिकी संबंध व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू T del P अपॉन del T कांस्टेंट वॉल्यूम एंड del V अपॉन del T कांस्टेंट प्रेशर। फिर बात आती है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन पेपर का अपने पास 11th, ऊष्मागतिकी विधि से स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके को मैंने बताए हैं, इनमें से आपको पेपर कंप्लीटली वहाँ पे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये परीक्षा से पहले एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाएं और इसी के साथ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।